हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर लिया गया है, लेकिन आयोग अभी काम करने की स्थिति में नहीं है। आयोग में अभी भी अस्थायी अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ कई सारे कर्मचारी हैं जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो खबर आ रही है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड तो एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर लग गया है, मगर उधार के कर्मचारियों और अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। नए आयोग के गठन की सूचना 13 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी। हालांकि 4 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड ना तो विलय हो सका है और ना ही अधिकारियों और कर्मचारियों का समायोजन हो सका है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जब तक ये इन सभी संस्थाओं का विलय नहीं हो जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग कोई भी नया निर्णय नहीं ले सकता है। कारण ये है कि जैसे कि अगर हम बात करें यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट को लेकर भी काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के बारे में परीक्षा कब होगी, एग्ज़ाम डेट और बाकी चीज़ों पर जो निर्णय लेना है वो चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि तभी जाकर यहाँ पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर और अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति होगी देन आफ्टर। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर ये उठता है फ्रेंड्स कि फिर ये जो आयोग है वो काम क्या कर रहा है। देखो फ्रेंड्स, आयोग वर्तमान में अभी अपने सहसवावस्था में है। यहाँ पर सिर्फ कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और कर्मचारी भी अध्यक्ष के बिना ना तो कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई काम विशेष यहाँ पर चल रहा है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने कार्मिकों के योगदान के संबंध में 5 अप्रैल को आयोग के जो सचिव हैं उनको पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी जब तक नए आयोग में समायोजित नहीं हो जाते हैं तब तक नए आयोग से ही कार्य करें। उक्त अवधि का उक्त कार्मिकों का वेतन आदि का भुगतान उनके मूल आयोग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। मतलब उनको बैठना तो नए आयोग में है, लेकिन जो बाकी की व्यवस्था है वो पुरानी वाली लागू रहेगी। तो एक बड़ा अहम सवाल उठता है फ्रेंड्स कि अभी जो अभ्यर्थी हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जैसे कि बात करें हम विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए जो आवेदन थे वो 2022 अगस्त में ही लिए गए थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं जो कि उसके बाद नेट परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को फिर से ओपन किया जाए। पोर्टल को ओपन करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नए आवेदन भी इस पर लिए जाए। तो कुल मिला के अगर देखें तो पदों की संख्या विज्ञापन संख्या 51 में ज़्यादा नहीं थी, मात्र कुल मिला के लगभग 1100 के आसपास पद थे और जो कुल आवेदन आए थे फ्रेंड्स वो लगभग 1 लाख समथिंग आए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर पोर्टल रीओपन होता भी है तो आवेदकों की संख्या तो बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि प्रतियोगिता बहुत ही टफ होने वाली है। तो वैसे भी यहाँ पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति पहले से ही बनी हुई है। पोर्टल के ओपन होने की कितनी संभावना है? क्या पोर्टल रीओपन होगा? तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है। इससे बेहतर यही होगा कि जो नई रिक्तियाँ हैं उसके सापेक्ष नया विज्ञापन जारी किया जाए। ये सबसे बेहतर विकल्प होता अगर अभ्यर्थी इसकी मांग करते तो। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो थोड़ा सक्रिय हैं तो वो बस यही मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को रीओपन किया जाए। हालांकि पोर्टल रीओपन होगा नहीं होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ऐसी मांग उठ रही है। तो अभी आयोग निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं है। अभ्यर्थी चाहे जो कुछ भी मांग रख दें, अभी आयोग निर्णय लेकर पोर्टल ओपन करेगा नहीं करेगा, एग्ज़ाम डेट कब होगी, बाकी जो भी चीज़ें हैं उस पर निर्णय लेना अभी काफ़ी मुश्किल टास्क है। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 5 वर्षों से डीईओ भर्ती का इंतजार, हज़ारों अभ्यर्थियों की निकली उम्र। तो आपको पता ही होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो पिछली वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी और लगभग कुल मिला के 300 पद थे और 300 पदों पर जो भर्ती हुई थी बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो आज काफ़ी वरिष्ठ भी हो चुके हैं। उसके बाद कोई नई वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी की नहीं आई। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज भी हो चुके हैं और जो कैलेंडर जारी किया गया था आयोग के द्वारा हाल ही में, हालांकि कैलेंडर तो ध्वस्त हो चुका है, कैलेंडर में ये बात कही गई थी कि समकक्षता पर निर्णय लेने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। हालांकि अध्याचन तो पहले से ही मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी विज्ञापन कब जारी होगा इसको लेकर आयोग की ओर से अभी कुछ तय नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये फ्रेंड्स कि जो
विज्ञापन जारी हो चुके हैं जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, जैसे कि पीसीएस हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, आरओ की परीक्षा हो गई, और कई अन्य भर्तियां भी हैं जो कि पोस्टपोन हुई हैं। उसके बारे में भी अभी तक कुछ खास पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक नया विज्ञापन कब जारी होगा, निश्चित तौर से तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। फिलहाल चुनाव अभी जो है काफ़ी वक्त है, अभी तो अप्रैल का मान लीजिए कि 10 दिन बचा हुआ है, उसके बाद फिर मई है और फिर जून है। तो जून के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभ्यर्थी जो हैं कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, उनके सपने जो हैं वो धूसरित हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ार है अभ्यर्थियों को अभी भी कि क्या पता उनको भी उम्र सीमा में छूट मिल जाए, जिसके लिए समय समय पर अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन से पहले मतलब ये नियमावली भी जारी हो कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। गर्मी अपने चरम पर है। प्रयागराज में तापमान 43.6 डिग्री पहुंच गया और निश्चित रूप से 10 बजे के बाद बाहर निकलने योग्य नहीं होता है। तो थोड़ा आप लोग भी अपने घर परिवार का ध्यान रखें, और जो जानवर होते हैं, बेसहारा होते हैं, और जो पशु पक्षी होते हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिए। छत पर पानी से भरा हुआ एक कटोरा ज़रूर रखें, और हो सके तो घर के बाहर भी अगर आप व्यवस्था कर सकें तो एक आध बाल्टी में पानी वगैरह रख दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रहा हूँ कि पक्षी, चिड़ियाँ और जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली, इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर आपके आसपास में कोई मतलब ऐसी गाय वाय टहलती मिल जाए तो अगर रोटी छोटी हो तो थोड़ा बहुत दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूपी बोर्ड का भी आज रिजल्ट जारी होने वाला है, तो लगभग 2-3 बजे के आसपास ये परिणाम जारी होंगे यूपी बोर्ड के लिए। और एक निश्चित रूप से एक इतिहास बनाया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। निर्वाचन आयोग और शासन की अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार देर शाम सचिव दीपकांत ने ये घोषणा की है कि बहुत जल्द जो है upmsp.edu.in पर और जो NIC की वेबसाइट है upresults.nic.in पर जो परिणाम होंगे वो अभ्यर्थी देख सकते हैं। हालांकि जैसे परिणाम जारी होंगे आपको सबसे पहले जानकारी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से दे दूंगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। देखो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है, और ये सीरीज आप ओनली GS मास्टर क्लास पर जाकर वॉच कर सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक बार ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट बॉक्स में है। बहुत बहुत धन्यवाद।